नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेज। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। आज का हमारा विषय है आर्किटेक्चर। अभी तक हमने आर्किटेक्चर के अंदर बस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्ट्स, रजिस्टर्स, पिन, सिग्नल्स आदि के बारे में जाना। आज हम उसके आगे जानेंगे कि इंटरप्ट सिग्नल किस प्रकार कार्य करते हैं और वह किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कोई भी प्रोग्राम को चलाने में या रोकने में। इंटरप्ट सिग्नल, वैसे इंटरप्ट का अर्थ होता है बाधा। ऐसे सिग्नल जो बाधा उत्पन्न करते हैं हमारे चलते हुए प्रोग्राम को रोकने में, या कोई प्रोग्राम रुक गया है तो उसके लिए एक सिग्नल जनरेट कर देते हैं कि आपके प्रोग्राम में कोई फॉल्ट है या प्रोग्राम आपका रुक गया है, इसे आप कंटिन्यू करवाएं या प्रोसेस में लेकर के आएं। ज़्यादातर 5 प्रकार के इंटरप्ट सिग्नल होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। इनमें ज़्यादातर जितने भी इंटरप्ट सिग्नल्स का यूज किया जाता है वो करंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में, उसको ट्रांसफ़र कराने में आदि में किया जाता है। इसमें जो भी कोई इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है ISR, यह जो भी कोई हमें सिग्नल को जनरेट करना है इंटरप्ट सिग्नल, उसकी लोकेशन कहाँ पे वो सिग्नल हमें जनरेट करना है, वो लोकेशन को अपने अंदर स्टोर किए हुए होता है, अपने अंदर रिजर्व किए हुए होता है। इंटरप्ट सिग्नल को काम में लेने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है ये किस प्रकार के होते हैं। यह ज़्यादातर प्री डिफाइन होते हैं। जब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है तो इंटरप्ट सिग्नल्स की भी प्रोग्रामिंग साथ में की जाती है, ताकि हमें ज़रूरत पड़ने पर यह अपने तरीके से प्रोग्राम को बीच में रोक सकें या हमारी किसी भी प्रकार से सिग्नल जनरेट करके हमें इन्फॉर्मेशन दे सकें। एक से ज़्यादा इंटरप्ट सिग्नल भी होते हैं और अलग अलग प्रकार के कार्यों को कराने के लिए हम ज़्यादातर अलग अलग प्रकार के इंटरप्ट सिग्नल का ही प्रयोग करते हैं। कुछ अलग अलग प्रकार के इंटरप्ट सिग्नल्स का हम यहाँ पे टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। इसमें पहला इंटरप्ट सिग्नल आता है ट्रैप सिग्नल। इसे हम इनपुट सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। यह नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है जो कि डिसेबल नहीं हो सकता है और यह सबसे हायर प्रायोरिटी पे रहता है। इसके बाद आता है RST 7.5, 6.5 और 5.5। ये सभी भी एक प्रकार के इनपुट ही है और इन्हें हम मास्केबल वेक्टर्ड इंटरप्ट के नाम से जानते हैं। इन्हें हम रीस्टार्ट इंटरप्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हमें प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना होता है तब इनका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। ट्रैप के बाद ज़्यादातर जो प्रयोग में लिए जाने वाले इंटरप्ट है वो RST 7.5, 6.5 और 5.5 है। इसके बाद आता है INTR। यह भी एक प्रकार से इनपुट सिग्नल ही है। इसे हम इंटरप्ट रिक्वेस्ट के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार की रिक्वेस्ट है। इसे हम ज़्यादातर नॉन वेक्टर इंटरप्ट कहते हैं। यह सबसे लो प्रायोरिटी पर होता है। जब सभी प्रकार के इंटरप्ट प्रयोग में लिए जाते हैं, यदि उनमें से कोई भी इंटरप्ट सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है और तब लास्ट में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसे एक एक्सटर्नल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है कोई भी एक प्रोग्राम को दूसरे लोकेशन पर सेंड करने के लिए। यदि हम कोई भी दूसरी लोकेशन जहाँ पे सेंड कर रहे हैं, ऐसी लोकेशन की जो पॉसिबिलिटी बनती है जहाँ पर हमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को ट्रांसफ़र करना है, वो 8 प्रकार की होती है और इनके लिए ज़्यादातर हम INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट का। नेक्स्ट इंटरप्ट सिग्नल है हमारे पास INTA। इसे हम आउटपुट इंटरप्ट सिग्नल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल। यह एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल है। जब माइक्रो प्रोसेसर लो कंडीशन में होता है तब इस प्रकार के सिग्नल को वह एक्टिवेट करता है और इसे एक्टिवेट करने के लिए INTR से यह सिग्नल को रिसीव करता है। ज़्यादातर इंटरप्ट सिग्नल की डिटेल हम माइक्रो प्रोसेसर के ही नेक्स्ट 8th चैप्टर में हम करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अदर एक्सटर्नली इनिशिएट सिग्नल। अदर एक्सटर्नली इनिशिएट सिग्नल से तात्पर्य है कुछ ऐसे सिग्नल जो अलग से लगाए गए हैं, जैसे रेडी सिग्नल। रेडी सिग्नल जो है ये एक प्रकार से इनपुट का कार्य भी करता है। माइक्रो प्रोसेसर के साथ कोई भी तरीके से हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अलग से एक्सटर्नल डिवाइस लगा के, जैसे कोई डेटा उसको इनपुट में देना है या उससे डेटा को आउटपुट में को प्राप्त करना है, तो हम अलग से एक्सटर्नल सिग्नल्स का यूज करते हैं। इनमें एक सिग्नल है हमारे पास रेडी सिग्नल, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ हमारे कम्युनिकेशन करते टाइम पर प्रयोग में लिया जाने वाला सबसे ज़्यादा उपयोगी सिग्नल है। यह सिग्नल तब प्रयोग में लिया जाता है जब माइक्रो प्रोसेसर सिंक्रोनाइज कंडीशन में होता है। सिंक्रोनाइज से तात्पर्य है टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी। जब माइक्रो प्रोसेसर टाइम के साथ कोई भी डेटा सिग्नल को प्राप्त करता है, रिसीव करता है,
तब उस टाइम पर इस सिग्नल का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। पेरिफेरल डिवाइस से मतलब है, हमारे पास पेरिफेरल से मतलब है कि जब ये सिग्नल हाई होता है तब पेरिफेरल हमारी रेडी होती है, और रेडी होती है तो अर्थात हम कोई भी डिवाइस या कोई भी सिस्टम जिसके थ्रू हम अपने डेटा को माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचा सकते हैं, तब यह हमें बताता है कि अब माइक्रो प्रोसेसर आपके डेटा को लेने के लिए रेडी है। यदि जो भी कोई पेरिफेरल डिवाइस काम नहीं कर पा रही है, अर्थात इसका मतलब है जो सिग्नल है हमारा रेडी सिग्नल वो लो है। लो होने के कारण अब हमें माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डेटा को पहुंचाने के लिए वेट करना होगा। यदि हम माइक्रो प्रोसेसर में अपने डेटा को पहुंचाना चाहते हैं तो हमें पहले इसके सिग्नल हाई होने का वेट करना होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।